Good morning to all. In this video we start exercise 3.2 of class 10, chapter 3rd. The chapter name is pair of linear equation in two variables. इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया था, दैट इज़ अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हालांकि हम लोग वहाँ पे ग्राफिकल मेथड कर चुके थे, लेकिन जो ये टॉपिक है ना ग्राफिकल मेथड, ये एक्चुअली बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.2 से। तो हमारा टॉपिक जो ये आज का है वो क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने यहाँ पे लीनियर लिखा नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो हम लोग इक्वेशन से डील कर रहे हैं वो कौन सी इक्वेशंस है? वो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने शायद ये जो आपको दिख रहा है a1x b1y c1, ये भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था, है ना? कि क्योंकि हमने यहाँ पे 1 और 2 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो बिलोंग करता है फर्स्ट इक्वेशन को एंड दूसरा सेकंड इक्वेशन को। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि जो हमारे कांस्टेंट होंगे ना वो रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। जैसे x के साथ वाला a1 हो गया पहली इक्वेशन के लिए, तो दूसरे के लिए x के साथ वाला क्या हो जाएगा? a2। सेम फॉर y अगर y के साथ वाला b1 है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो सेकंड के लिए वो हमारा b2 है। एंड सेम फॉर c1 एंड c2। ठीक है, ये तो हमें करना ही है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है इसको। लेकिन हमें अब क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद कुछ कंक्लूजन भी निकालने हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। मेनली जो मैंने आपको चीज़ 3.1 में बताई थी और मैंने बोला था कि ये हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे 3.2 में। तो हमें इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसकी ग्राफ कितने टाइप के बनते हैं? 3 तरह के बनते हैं। या तो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कोइंसाइड लाइन बनेगी ओवरलैप करती हुई एक के ऊपर एक, ऐसे मान सकते हो। सेकेंडली या तो पैरेलल बनेंगे बिल्कुल, जो कि मिलेंगी ही नहीं। एंड थर्ड वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? अब हमें इनको सॉल्व करके कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन साइड है, वो हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना इसका, या हम लोग ग्राफ ऑब्टेन करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम लोग देखेंगे कौन से मेथड से? बाय कंपेयरिंग द रेशियोज को कंपेयर करके। अब कैसे रेशियो क्या हो जाएंगे? आपको यहाँ पे x और y इन सबको इग्नोर करके सिर्फ क्या लेने हैं? इनके रेशियो। जैसे x का रेशियो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ओनली a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, हमें ये तीनों को कंपेयर करना है। इसके 3 कंडीशंस बनेगी। देखो, मान लो हमने इन्हें कंपेयर करा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो व्हाट वी गॉट फॉर फर्स्ट कंडीशन, हमें ये मिला कि जो हमारा a1 a2 है और जो हमारा b1 b2 है वो आपस में इक्वल नहीं है ना? मैं आपको नंबर वाला एग्जांपल लेके भी समझाऊंगी। फिलहाल आप ये देखो कि हमने इसको कंपेयर करा तो ये इक्वल नहीं आया। जब हमने 2 चेक कर लिया तो हम थर्ड पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियरली हमने ये डिसाइड कर लिया, या फिर हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का, वो कैसे बनता है? वो बनता है इंटरसेक्टिंग। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कंपेयर करोगे इनको और आपके फर्स्ट 2 रेशियो ही सेम नहीं आते हैं, इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा हमेशा, ऑलवेज। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो उसका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन या इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली हैव वन सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक लाइन पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, सॉरी एक पॉइंट पे, तो दे हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये बोलते हैं इनको। सेकेंडली हमने इसे कंपेयर किया a1 a2 और b1 b2, ये इक्वल आ गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब हमने थर्ड वाला चेक किया तो वो इक्वल नहीं आया। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तब क्या होगा? तब हमारा ग्राफ बनता है पैरेलल लाइंस। और जो इसका हमारा अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो हमारा बनता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ग्राफ एक भी लाइन पे टच नहीं करता पैरेलल का, तो उसको बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए ग्राफ का एक पॉइंट पे या जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, इट्स कंपल्सरी। नाउ थर्ड कंडीशन कि हमारे तीनों ही रेशियो आपस में क्या हो? इक्वल हो।
तीनों ही इक्वल होंगे, उस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा कोइंसाइड लाइंस। एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे पॉइंट इसके सेम ही हैं। ठीक है, तो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ग्राफ। ये 3 तरह की चीज़ें या ये 3 तरह के ग्राफ हमें 3.2 में ड्रॉ करने हैं, और हमें ये कंडीशंस भी निकालनी है कि अगर हमको सिर्फ कंपेयर करके बताना हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, अभी हमने बनाया नहीं है, तो भी हमें पता है कि जब 2 रेशो इक्वल नहीं होते हैं तो ग्राफ की लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग, दैट इज़ लाइक दैट, और ये एक पॉइंट पे टच करते हैं, वो उसका आंसर होता है, दैट इज़ वन सॉल्यूशन। दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस गॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ, जो कभी नहीं मिलते हैं, दे हैव नो सॉल्यूशन। कोइंसाइड ऐसा होता है कि वो एक के ऊपर ही एक बनते हैं, एंड दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आया? इसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये होती है, इसी में समझ लो कि जिनके आंसर्स निकलते हैं या जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं वो तो होती ही कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड जिनके आंसर्स नहीं होते हैं या जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो होते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमारे पास इन तीनों में से सिर्फ एक का सॉल्यूशन नहीं है और वो है पैरेलल लाइंस। तो हम लोगों को अगर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट निकालने की बात आएगी तो हम किस बेस पर आंसर करेंगे कि अगर उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है, इवन दे हैव नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वो क्या है? वो इनकंसिस्टेंट लाइन है। इवन इफ हैव वन सॉल्यूशन एंड दे हैव मैनी सॉल्यूशन, तो वो लाइन कैसे हो जाएगी हमारी? इनकंसिस्टेंट। क्या आपको समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके, और आप भी सकते हैं, और क्वेश्चन बुक में भी है कि भाई इसमें से आपको कंडीशन देके पूछ लिया कि भैया ये ग्राफ इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो हम किस बेस पे आंसर देंगे? हम लोग देंगे कंपेयरिंग द रेशियोज के बेस पे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि ग्राफ को हमको शो कैसे करना है, आई मीन सॉल्व कैसे करना है। मैंने 3 पेयर लिए इक्वेशन के, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ के लिए ए, बी और सी क्या होगा। इसके लिए ए है हमारा 1, B1 है हमारा -2, C1 हमारे पास है ही नहीं फर्स्ट के लिए। फिर हमारा A2 है 3, B2 है 4 एंड C2 है -20। ये समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, देखो पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 है 1/3, B1/B2 हमारा आ रहा है, अगर इसको सॉल्व भी कर लें हमको, वैसे तो करना है हमें सॉल्व, तो ये हमारा आ रहा है -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, तो हमारा ये पहले हो गया नॉट इक्वल। और अगर ये नॉट इक्वल है, पहली कंडीशन के अंदर अगर हमने नॉट इक्वल हमें मिल गया, तो उसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा है? हमारा ग्राफ है इंटरसेक्टिंग, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक आंसर होगा, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब आते हैं अपन सेकेंड ग्राफ, सेकेंड पेयर पे। A1/A2 इट्स 2/4, B1/B2। पहले आप इक्वल लगा लिया करो, फिर नॉट इक्वल होगा तो वो देखी जाएगी। पहले हमने सिर्फ A, B, C लिख लिए, अब इसे सॉल्व किया। 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल एंड अगैन वी गॉट 1/2। तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, और जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है? वो होती है हमारी, उसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये बनेगी कोइंसाइड लाइन्स, क्योंकि सारी जो रेशियोज है वो इक्वल आ रहे हैं, और जो हमारा ग्राफ होगा उसका सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइट या फिर मैनी। अब थर्ड वाला, इसके साथ कुछ भी नहीं तो हम 1 मानेंगे, तो हमारा ये हो गया 1/2, 2/4, 4/12। 1/2 और सॉल्व नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो ये 1/2 मिल गया, ये भी हो सकता है तो ये हमको मिल गया -1/3। लेकिन जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमें मिला कि ये तो इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है। इस केस के अंदर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस का, और जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन। अब इसी में आपसे पूछे कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो कितने ग्राफ के आंसर निकल रहे हैं? 2 के निकल रहे हैं। इसका 1 आंसर है, इसके मैनी आंसर है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, एंड ये क्या है? ये है इनकंसिस्टेंट। ये समझ में आया? अब एक इसका ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लो इसी एग्जाम्पल में, फिर 3.2 स्टार्ट करेंगे।
वैसे तो ग्राफ मैंने आपको 3.1 में बताया था कि पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो भाई हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम 2y को वहाँ ले गए, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2y। फिर एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। एक बार वो देखो, मैंने इक्वेशन ली है ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे कि अगर हम लोग इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करना हो तो हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, एंड देन हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। फाइन, सबसे पहले हम लोग इसके रेशो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे a1 हमारा कितना है 1, a2 इज 2, b1 इज 3, b2 इज माइनस 3, c1 इज 6, c2 इज 12। अब कंपेयर करते हैं। वो 1 या -1 ही आएगा, ठीक है। अब जब हमने a1/a2 और b1/b2 के लिए चेक किया तो ये हुआ नॉट इक्वल, और अगर ये नॉट इक्वल है इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ये तो हमको पता चल गया कि ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग है और एक सॉल्यूशन पॉसिबल है जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 ऑलरेडी वहाँ है तो हम लोग 3y को भी वहीं ले गए, तो हमारा ये आ गया। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए 2x ऑलरेडी है यहाँ पे, 3y को यहाँ लेके आए तो ये हो गया प्लस का 3y, एंड हमें तो x चाहिए तो 12 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 2 रखते हैं y को। हमने इसको अगर 2 रखा तो 3 2 6, 6 माइनस 6 0, फिर इसको हम 0 रख देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। फिर इसको हम 1 रख देते हैं तो 3 1 3, 6 माइनस 3 3। ये तो लीनियर था, लीनियर मतलब कि स्ट्रेट था, अपॉन में कुछ था नहीं। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हमारे डिवाइड में ऑलरेडी नंबर है तो हमको इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, है ना, क्योंकि जो ये नंबर है ना हमारा, अगर देखो मैंने अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी, फाइन, तो 12 और 3 कितना हो रहा है 15। 2 से वो डिविजिबल पूरा नहीं है, फिर वो 7.5 आएगा, फिर हमें बीच में एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग पॉइंट्स अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, कि हमें ना होल नंबर मिले, हमें डेसिमल नंबर ना मिले या पॉइंट वाला नंबर ना मिले, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, y की वैल्यू को मैं 0 रखती हूँ, तो ये 3 भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बचा सिर्फ 12/2, 12/2 सॉल्व होगी कितना होता है 6, ठीक है। फिर आप कैसे कर सकते हो उसको, और कि ये इससे सॉल्व हो जाए। और कौन सी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने इसको 6 रखा, और सॉरी 2 रखा, तो ये 3 2 6 हो रहा है ना, एंड 3 2 6 और 12 और 6 कितने होते हैं 18, और ये सॉल्व होकर कितना हो रहा है 9, है ना, ये पॉसिबल है। और एक और वैल्यू कौन सी पॉसिबल है इसकी यहाँ पे, अब एक हम लोग -2 रख लेते हैं, क्योंकि जब हम -2 तक रखेंगे ना इसको, तो ये कितना हो रहा है 3 × -2, 3 × -2 कितना होता है -6, 12 - 6, तो ये हो रहा है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल है ना, इसको मैं आपको इसी पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि आपको पॉइंट्स लेने कैसे हैं। मान लीजिए हमारे ग्राफ का सरफेस है एंड ये हमारी टेबल है। सबसे पहले 0 और 2 मार्क करना है मुझे, है ना, तो x पे 0 है ये, और y पे कितना है ये 2, तो ये यहाँ मार्क होगा, x पे 0 और y पे 2। देन x पे 6 और y पे 0, देन x पे 3 और y पे 1, तो ये लाइन हमारी बन गई, ठीक है। वापस x पे 6 और y पे 0, ये वाला पॉइंट बनेगा, आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएंगे ये। देन x पे 9, y पे 2, x पे 3, y पे -2,
देखो हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग था और ये इंटरसेक्ट कर भी रहा है एक कॉमन पॉइंट पे, तो जो हमारा सोल्यूशन होता है ना कि इसका वन सॉल्यूशन है या फिर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो वो हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करेंगे कि यस ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमारे दोनों इक्वेशन है उसकी जो ग्राफ है, जैसे कि जो फर्स्ट वाला लाइन है वो फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंड लाइन सेकेंड वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोगों का क्या होता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर लिखूँ x + 3y = 6, तरीका होता है ये कि भैया ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है एंड देन 2x - 3y = 12, ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आई? इस पूरे इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे एंड देन हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग है तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देन दैट मीन्स दे हैव वन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज 0,6 जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है। ये बात समझ में आई? अब हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जब तक अगर आप लोग अटैम्प्ट करोगे तो आपसे हो जाएगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरी, जो भी हमने इसमें डिस्कस किया ना उसी पे बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।